अच्छा जो पोर्शन है वो जीके वाला है। जीके वाला मतलब विदाउट जीके के आप इसमें स्कोर ही नहीं कर पाएंगे। आपको तीनों सब्जेक्ट जो मैथ, रीजनिंग, जीके है ना, तीनों पर बहुत बेहतरीन कमांड रख, और हो सकती है यार, हो सकती है आप पढ़िए। तो आप ऐसे मत पढ़िए कि ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, एक क्वेश्चन लिखा है उसका नीचे आंसर है, बस हो गया। भाई कुछ नहीं होने वाला। एक टॉपिक है, कोई भी सवाल है तो उससे संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं, जैसा कि मैं आपको यूपी पुलिस की सीरीज में करवा रहा हूँ, रोजाना क्लासेस आ रही हैं, प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, उनके अंदर सवाल एक होता है, लेकिन उसके पीछे आपको पता 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। तो वो पकड़ रहना चाहिए, वो अप्रोच रहेगा, तब आप इसमें बेहतर कर पाएंगे। साथियों, जय हिंद साथियों। देखिएगा आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई का आपको पता होगा बस लास्ट डेट खत्म होने वाला है। इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि इस साल तो यार एक वर्दी जो वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन मान लीजिएगा दिल्ली पुलिस, एमपी, यूपी किसी में भी अगर नहीं हो पाया है तो आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप आरपीएफ का फॉर्म ज़रूर भरिए। आरपीएफ कांस्टेबल क्योंकि सेंटर की नौकरी होती है, अच्छे खासे इसमें जो होता है आपका वर्क ऑफ जो प्लेस होता है वो काफ़ी बेहतरीन होता है, क्योंकि ये सेंटर की नौकरी होती है। स्टेट की नौकरी से ज़्यादा पैसा इस सेंटर की नौकरी मिलता है। तो आरपीएफ की शुरुआती सैलरी कांस्टेबल की लगभग 38,000 के आसपास रहेगी। तो ओवरऑल अब आप देखिएगा, आपको ये पता होगा कि लास्ट डेट क्या है इसका फॉर्म भरने का। तो लास्ट डेट आपके सामने है और वो है आपका 14/5/2024। ठीक है, 14 मई को लास्ट डेट इसका हो जाएगा। इसके बाद में करेक्शन डेट आपको पता होना चाहिए कि 15 से 24 मई तक जो है वो करेक्शन डेट चलेगा। आपके फॉर्म में अगर कोई गलती हो गई है, कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, तो आप उसे 15 से 24 के बीच में इसे सही कर सकते हैं। तो आपका सपना होना चाहिए कि भाई देखो इस तरीके से जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है वैसे ही मुझे एक वर्दी जो है वो ज़रूर ले लेनी है। तो वर्दी यार तभी ले पाएंगे जब आप इसका फॉर्म भरेंगे। फॉर्म नहीं भराए तो फिर समझ लीजिए दिक्कत ही दिक्कत है। फॉर्म भरिएगा। आपका सपना जो इस साल का वर्दी पाने का है, आप चाहते हैं कि यार इस बार की जो दिवाली है वो बड़ी जो है मैं खुश एकदम धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट करूं, तो स्वाभाविक है कि आपको इस बार अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए काफ़ी बेहतरीन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं, साथ ही में मेरी तरफ से आपको क्या गिफ्ट है वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत रखिएगा। तो जिस तरीके से आपका चल रहा है वैसे आप कनेक्ट रहिएगा। बाकी आप पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करिए मेरे भाई। आपको पता होगा इस सेक्शन के अंदर आरपीएफ कांस्टेबल है ऐसा ही हो, दोनों में ही जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही मैथ रीजनिंग तो एकदम हलवा है, उसे कोई भी कर सकता है। अब आप देखिएगा इसके लिए कांस्टेबल, अब थोड़ा सा मैं आपको हल्की हल्की चीज़ें आपको बताता हूँ इसमें क्या रहेगा। कांस्टेबल एसआई के लिए आपको बुक बता दूंगा, उनका आप पढ़ लीजिएगा। सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए इस बार, एग्जाम जो है वो कब तक हो सकता है। पहले देखिएगा एग्जाम के बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम अभी मई चल रहा है, जून को तो छोड़ ही दीजिएगा, लेकिन आप ये मान के चलें कि इसका जो पेपर, क्योंकि इससे पहले टेक्निकल वो सारी जो एग्जाम है वो होना बाकी है, तो आप ये अपना टारगेट लेके चलें कि आरपीएफ के लिए आपको काफ़ी समय मिलेगा, नो डाउट है। आप इसको एग्ज़ाम को आराम से, इसका जो एग्ज़ाम अपने आप अक्टूबर के बाद में ही जो अपना इसे मान करके चलें। उससे पहले तो रेलवे के अंदर टेक्नीशियन के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ग्रेड फर्स्ट सेकंड के, वही एग्ज़ाम जो है कंप्लीट होंगे नवंबर, उसमें सितंबर अक्टूबर नवंबर में। तो ऐसे में आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का तो इसके बाद में जाएगा। अच्छा देखो, आपको पता होगा सेंटर के ज़्यादा फॉर्म तो नहीं आती है, मान सकता हूँ। कांस्टेबल में लगभग 20 से 25 लाख आप मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 लाख मान लीजिएगा। ठीक है, इधर आपका जो ऐसा ही होता है वो 10 से 12 लाख होता है। सेंटर का है भले ही, फिर भी इतना ज़्यादा, क्योंकि वो पोस्ट पर डिपेंड करता है फॉर्म की संख्या। अब आप देखिएगा यहाँ पर प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। पहले सीबीटी होगा 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, फिजिकल, डॉक्यूमेंट, मेडिकल एंड फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आसान है प्रोसेस। दौड़ के लिए आपको पता होगा एसआई कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए जो बुलाए जाएंगे 4520 एंड कांस्टेबल के लिए 42,080 छात्र जो वो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। तो उनके अंदर अगर इस रैंक, इस कहना इस सीरीज में आपको आना है तो पढ़ना पड़ेगा दमदारी के साथ में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको पता होगा कि सिलेबस के तौर पे जीके जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, इसमें काफ़ी। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा इसके लिए मैथ रीजनिंग के लिए ये आपके लिए बुक है एंड साथ ही में देखो जीके जीएस के लिए इनकी 2 बुक हैं किरण पब्लिकेशन की, अपने आप में मस्त है, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे एक तो ये आती है, देखिए 27,000 क्वेश्चन वाला जो फैक्चुअल बुक है वो आपको मिल जाता है इसका। और यहाँ पर आप देखेंगे एक और इनका है, सामान्य ज्ञान के नाम से आता है, एनसीईआरटी बेस्ड, जिसमें जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो जीके जीएस वाला जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो आपके नंबर कट रहे हैं, उसके लिए ये दोनों बुक बेस्ट हैं भाई।
ये दोनों बुक बिल्कुल बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 27 ईयर वाला फैक्चुअल जो रेलवे का बुक है, सार संग्रह के नाम से है। और यहां पर आप देखो ये भी सामान्य ज्ञान अ डिक्शनरी ऑफ फैक्ट एनसीईआरटी वाला है। ठीक है, तो इस पे गांधी जी का जो है वो फोटो लगा होगा और इधर रेलवे वाला यहाँ खान सर का फोटो लगा होगा। तो दोनों ही बुक आराम से आप पहचान लीजिएगा। आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का 1992 से 2022 तक के सारे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस फैक्चुअल बेस है। देखो लिखा हुआ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इधर आपका सामान्य ज्ञान का है, इसमें सारे टॉपिक है, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, आजादी, संविधान, पर्यावरण, कंप्यूटर, सारा का सारा यहाँ पर दे रखा है। साथ ही में आजादी से अब तक राज्यपाल, मुख्यमंत्री की पूरी सीरीज जो दे रखी है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये फैक्चुअल है। ALP, SI, कांस्टेबल, ग्रुप डी, NTPC हर एग्जाम के लिए, जीके के लिए एकदम बिंदास है। इसके अलावा आप ना भी पढ़ें कोई भी किताब तो भी चलेगा, क्योंकि ये दोनों देखिएगा, ये आपको मैं बता दूं, दोनों ही किताब मेरे पास में और दोनों ही किताब अपने आप पे बेस्ट है। अलग से जो है, अलग से आपको कुछ भी बाय नहीं करना है। देखिएगा ये आप देख पा रहे होंगे, ये वही है खान सर। इधर देखिएगा ये आपका लोगो महात्मा गांधी जी वाला लोगो है। एंड दोनों ही जो किताब है वो काफ़ी अच्छे हैं। देखिएगा काफ़ी, खैर मैं इनको पढ़ता हूँ इसीलिए मैंने इनके ऊपर जो कवर ओवर चढ़ा रखा है आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो काफ़ी अच्छी, काफ़ी इसका जो पेज प्रिंट है, क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस अच्छे उनको हाईलाइट किया हुआ है, ये काफ़ी बेहतरीन है। मतलब हर टॉपिक को जो है इन्होंने हर टॉपिक में मेन पॉइंट को हाईलाइट कर रखा है। तो ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वन लाइनर अप्रोच के लिए बेस्ट बुक है। इसके साथ में आप ये देख लीजिएगा, ये आपको जो है ये आपको मिलेगा 27,000 वाला फैक्चुअल सार संग्रह के नाम से। और ये भी वही बुक है, ये आपको एकदम फैक्चुअल मिलेगा। देखिएगा यानी कि आपको जोन वाइज, जैसे RRB हाजीपुर, उसमें से जितने भी सवाल आए थे फैक्चुअल, इतिहास के कौन से सवाल आए थे, ठीक है, विज्ञान के, साइंस के, जीके, जीएस के, भूगोल के, और आपका जितना भी बनता है उससे संबंधित आपका टॉपिक दे रखा है, उसके नीचे उससे संबंधित सवाल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, RRB इलाहाबाद, आधुनिक इतिहास के सवाल जो पूछे गए थे वो यहाँ लिखे हुए हैं, भूगोल के, विज्ञान के। तो बताइएगा इससे बढ़िया क्या है? बताइएगा एक सवाल है कि राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको मुझे बताना है, ये आपके लिए बुक जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आपका एक प्रॉब्लम आपका मैथ का और रीजनिंग का, दोनों के लिए जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पर देखिएगा 10,000 लिखा हुआ है, 10,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला है, और ये आपका 8,700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला है। तो रीजनिंग वाला पहचान लेना, 8,700 क्वेश्चंस वाला बेस्ट बुक है। इधर मैथ का 1,000 मतलब 10,000 से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो मैथ के लिए चैप्टर वाइज है, देखिए भाई चैप्टर वाइज टाइप वाइज है, यहाँ पर भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज है। इन दोनों ही बुक को मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरे पास में यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपको बताने के लिए रखा हुआ है, देखिएगा पूरा कवर है, मैं इसे खुद पढ़ता हूँ। अभी इसमें परसेंटेज देखो ये सब इस पर टिक आपको लगा दिख रहा होगा, है ना। पूरे टॉपिक देखो, सारे सवाल जो मैं खुद अटेम्प्ट करता हूँ इनको। तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो इसमें क्या है, आपका पूरा जो है वो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, हर टॉपिक वाइज देखो सवाल दे रखा है। ठीक है, सारा कुछ दे रखा है, पीछे इसका सोल्यूशन भी दे रखा है। तो काफ़ी मोटी और काफ़ी अच्छी बुक है। जब मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो आप अगर मुझे देखते हैं लाइब्रेरी में, सहारनपुर लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो आप देख पाएंगे मेरे हाथ में यही आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग के लिए हर टॉपिक यहाँ पर एकदम समझा रखा है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी किताब है। ठीक है, तो ये तो रही कि रेलवे के अंदर जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के अंदर अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर करना है, हाथ तंग है और बहुत बेस्ट स्कोर करना है, तो भाई इनको आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन आप इन्हें पढ़िएगा, अच्छे से पढ़ें, रिवीजन के साथ में पढ़ें, और टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, ये काफ़ी जो होता है वो फ़ायदा होता है। ठीक है, मेरे हाथ में जिन्होंने मुझे देखा होगा लाइब्रेरी में, वो देखा होगा कि मेरे हाथ में जेके का एक इसमें गांधी जी वाला बुक लगा रहता है, और साथ ही में क्योंकि अभी दोनों किताबों को पढ़ रहा हूँ, इधर आपके मेरे हाथ में ये जो होता है गांधी जी वाला है, और एक मेरे हाथ में मैथ का देख रखा होगा। ये दोनों ही बुक जो होती है मेरे पास में रहती हैं। चलिएगा, और बाकी देखिएगा कुछ चीज़ें और रह गई हैं आपकी, बता देता हूँ। कट ऑफ देखिए 2024 के अनुमानित, ये अगर आपका ये स्कोर बन रहा है ना प्रैक्टिस सेट में, तो आप टेंशन फ्री हो जाइएगा, क्योंकि शुरुआती दौर में तो इतना ही स्कोर बनेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे समय है, पर्याप्त समय, आराम से स्कोर बढ़ जाएगा। जनरल यूआर के लिए 102, अब आपको देखेंगे जोन वाइज नहीं मिलेगा, ओवरऑल एक ही कट ऑफ देखने को मिलेगा।
बताने में आसानी रहेगी। जनरल यूआर के लिए 102 नंबर क्वेश्चन कम से कम तो भाई बनने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 100, ओबीसी के लिए 98, एससी के लिए 80, एसटी के लिए 70 से 75, फीमेल के लिए 90। यहाँ पर देखिए फीमेल की पोस्ट भी कम है, और आपको पता है क्योंकि केंद्र की नौकरी है, बहुत फीमेल ऐसी होंगी जो रातों दिन पढ़ाई कर रही होंगी, तो ये आप देख पाएंगे। लेकिन यार मस्त लगती है। पता है आरपीएफ के अंदर एक चीज जो हमको प्रेरित करती है वो करती है आरपीएफ की जो कांस्टेबल की जो टोपी होती है ना, कैप जो होती है, वो प्रभावित करती है। देखिए आरपीएफ की जो कैप होती है वो कैसी होती है, ब्लू कलर की होती है, पता है। और यूपी के अंदर ब्लू कलर की जो कैप जो वहां कांस्टेबल को मिलती है वो यहाँ पर अधिकारी को मिलती है, पता है ना जी। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो कैप है वो बहुत शानदार लगती है। साइड में आपको पता है लोगो लगा रहता है रेलवे का, बहुत बेहतरीन है वो। चलिए ये आपको मैंने बताया, इतना तो स्कोर जो है आप करके रखिएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कितने विद्यार्थी हैं। एग्जाम भी आप देख लीजिए, कम से कम आप इसे लेकर के चलिएगा कि भाई जो भी इसका एग्जाम होगा वो अक्टूबर के बाद में होगा। क्या होगा, अक्टूबर, ये अनुमानित है कि अक्टूबर के बाद में होगा, क्योंकि उससे पहले रेलवे के अन्य एग्जाम्स की डेट है। सेफ स्कोर मैंने बता दिया, बेस्ट बुक भी मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, तो आप पढ़ाई करिएगा। और बाकी आपको पता होगा कि यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बैक टू बैक जीके जीएस की क्लासेस चल रही हैं, काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, काफ़ी आपने उन्हें प्यार एंड सपोर्ट दिया, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाए रखें। और देखिएगा इन बुक्स को बाय करने के लिए आपको क्या करना होगा जी, इन बुक्स को बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप इसे ऑनलाइन या फिर नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप इन्हें बाय कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है इन सब किताबों का, आप जाइए एंड बाय करिए। प्रॉब्लम आने पर ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।